नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। एक बड़ी अपडेट है। असम सरकार ने घोषणा की है कि असम में अब 18 प्लस जो भी नागरिक होंगे वो नया आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। मतलब जिनका जिनका अभी आधार कार्ड नहीं बना है, अगर वो 18 साल से प्लस के नागरिक हैं तो अपना आधार कार्ड अब असम में है तो नहीं बनवा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे का असम गवर्नमेंट का तर्क क्या है, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसको आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ आर्टिकल 6A क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसके अलावा एनआरसी क्या है, इन सबको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे, असम स्टॉप आधार कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट अबव 18, 1 ईयर रिलीफ फॉर द SC ST एंड टी ट्राइब्स। जो टी ट्राइब्स हैं यानी कि चाय की खेती करने वाले जो जनजातियां हैं, इसके अलावा जो SC और ST कम्युनिटी हैं, उनको 1 साल का रिलीफ दिया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर अपना बनवा लें, नहीं तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और जो बाकी लोग हैं उनको 1 महीने का मौका दिया गया है कि सिर्फ 1 महीने हैं आपके पास, आधार कार्ड बनवाना चाहते हो तो बनवा लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, आधार कार्ड बनना बंद हो जाएगा 18 प्लस नागरिकों का। ये पूरे देश में क्या लागू है? नहीं, ये केवल असम सरकार का अपडेट है। असम सरकार इसके बारे में कह रही है। आगे क्या बड़ी जानकारी है आज की वीडियो में जानेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आया करे तो इसे लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो भी बड़ी अपडेट आएगी मैं उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। असम के सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने कहा ये बड़ा दुख का बात है, सुनकर बहुत धक्का लगा है, और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं नया आधार कार्ड असम में नहीं बनवा पाएंगे। ठीक है, इनका ये मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। खैर, मजाक की बात है वो। असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए ये फैसला लिया है। अवैध प्रवासी मतलब ऐसी क्या दिक्कत आ गई है अवैध प्रवासियों की? बहुत दिक्कत है। असम एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस बात का कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी आकर के असम में बस जाते हैं, उसके बाद असम के संसाधनों का दोहन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वहां पर संख्या में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। असम में ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आप देखिए बांग्लादेश का, ये जैसे बांग्लादेश है इंडिया के मैप में, अगर पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो स्थिति असम यहाँ पर है। ये है असम राज्य। ठीक है, असम राज्य से सब राज्य धीरे धीरे अलग हुए, इसलिए सबसे अपना ये बॉर्डर लगाता है अपने पूर्वोत्तर राज्यों में। बांग्लादेश में यहाँ पर और यहाँ पर बॉर्डर लगाता है, बीच में मेघालय पड़ जाता है आपका। यहाँ पर और यहाँ पर बॉर्डर लगाने की वजह से ये वो एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार भी हो रहे करते थे बांग्लादेश में। वैसे तो पूरे बांग्लादेश में ही अक्सर माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कई बार अत्याचार वगैरह के मामले को देखते हुए यहाँ से माइग्रेंट जो हैं बहुत तेज़ी से घुस आते हैं इन दोनों जगहों से। और ये आज से नहीं हो रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से, जब से आप कहो कि 1971 के बाद जब गठन हुआ बांग्लादेश से, तब से ही माइग्रेशन हो रहा है। और उससे पहले भी जब ये मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान था तभी भी माइग्रेशन हो रहा था। एक्चुअल में वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के टाइम पर तो और स्थिति खराब थी, और ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। तो युद्ध और उत्पीड़न की वजह से ये लोग इधर आ रहे थे। अब जब सरकार से पूछा गया कि अब तक कितने लोगों को नागरिकता दे चुके हो, ऐसे कितने लोग आए हुए हैं प्रवासी जिनको नागरिकता अब तक मिला है, तो केंद्र सरकार ने डेटा जारी करके बताया कि अब तक 17,861 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इसमें विदेशियों में अन्य देशों के भी हैं सब, पूरा ओवरऑल डेटा है ये। 2017 से 2022 तक 14,346 विदेशियों को उनके देश भेज दिया गया है। मतलब यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट या कुछ भी बताकर उनको उनके देश पलायन करके पहुँचा दिया गया है। इनमें 31 अक्टूबर 2023 को 3.34 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं। असम में 100 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं आजकल, और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अवैध प्रवासियों से जुड़े 97,714 मामले अभी लंबित हैं। तो केंद्र सरकार ने ये डेटा अपने हलफनामे में जानकारी दे करके बताया। इस समस्या को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। बात 1951 की है, जब ये समस्या शुरुआत ही हो रही थी तो उसी टाइम पर एनआरसी लाया गया। असम में एनआरसी लाने का मकसद ये था कि असम में ये पता चल पाए कि कौन कौन भारतीय हैं, कौन कौन विदेशी हैं या पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे हैं। उस टाइम पर बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लाया गया। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लाने का मेन मकसद यही था कि जो लोग वहाँ के वैध नागरिक हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा नाम।
जिससे पता चल सके कि हाँ एनआरसी में आपका नाम दर्ज है तो आप भारतीय हो, आपकी जो भी आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी उनको इसी से एनआरसी से मैच करा लिया जाएगा। लेकिन चूंकि उस टाइम पर आधार कार्ड वगैरह वाली व्यवस्था तो थी नहीं, तो बहुत लोगों के पास ये समस्या आ रही थी कि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। जब डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहे थे, अपर्याप्त रहते थे, तो इस वजह से ये ठप्प हो गया मामला, ये उतना अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया और अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती रही। अवैध प्रवासी आते किसी न किसी प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट थोड़ा मोड़ा बनवा लेते और उसके बाद से फिर वो क्लेम कर देते कि हम भारत के नागरिक हैं। फिर इस समस्या से निपटने के लिए एक और समझौता किया गया जिसे असम समझौते के नाम से जाना गया। 1985 में ये असम समझौते पर साइन हुआ। इसका मकसद यही था कि असम में जो अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं इस वाले मुद्दे को सुलझाया जाए। तो इसमें एक कट ऑफ डेट तय की गई। एक कट ऑफ डेट ये 24 मार्च 1971 कि उससे पहले जो आए हुए हैं उनको तो वैलिड मान लिया जाएगा, उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आए हुए हैं उनको अवैध प्रवासी भारतीय माना जाएगा। यानी कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए कहो या अवैध प्रवासी कहो, वो माना जाएगा। और इसको लेकर के भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 6A। अनुच्छेद 6A जब जुड़ा तो उसमें यही कट ऑफ डेट डिसाइड थी, लेकिन इस पर भी विवाद हो गया। 2012 में आकर के इस पर केस कर दिया गया और इसको क्लेम किया गया कि इसको हटा दिया जाए। लेकिन अभी अक्टूबर महीने में पिछले साल एक डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजों की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने फैसला सुनाया जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। उस टाइम पर तत्कालीन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और इस 5 जजेस की बेंच में ये अध्यक्षता भी कर रहे थे। तो 4-1 से इस बेंच ने फैसला सुनाया और 6A को वैलिड कर दिया। मतलब असम में जो ये कट ऑफ डेट को लेकर के 1985 में जो असम समझौता हुआ था उसको वैलिड करार दिया। जो याचिका दायर की गई थी इसको हटाने की, उसको खारिज कर दिया गया। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी। आप क्या है आर्टिकल 6A MZT एजुकेशन लिख करके इसे सर्च कर सकते हो, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, उसमें डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें ये डिसीजन जब आया था तो इसमें ये बताया गया कि भाई 25 मार्च से 1971 के बाद असम में जो भी आएंगे वो भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं। लेकिन इससे पहले 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 या कहें 24 मार्च 1971 के बीच में जो आए हुए हैं बांग्लादेश से भारत में, वो नागरिकता के हकदार हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी भारत की। लेकिन क्या ये मामला रुक गया? क्या प्रवासी अवैध प्रवासी आने रुक गए? नहीं, असम में लगातार प्रवासी आते रहे। वो वहाँ पर हिंसा, उत्पीड़न, इन सब का कारण बताते रहे और बेहतर लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा और सिक्योर करने के लिए भारत में आते रहे। आज भी सच्चाई ये है कि ना सिर्फ असम में बल्कि भारत के अन्य राज्यों में, कई राज्यों में बांग्लादेशी घुस आए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं और समय समय पर अन्य अन्य राज्यों में आप देखते हो कि निकाला जाता है, पहचान की जाती है और उसके बाद हटाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्या हम लोग क्रूर हैं? नहीं भाई, हम लोग दुनिया के वैसे ही सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, अपना ही बोझ संभाला नहीं जा रहा है तो हम दूसरों का ठेका लेकर के क्यों बैठें? और दूसरी बात, तुम ऐसे देश जो पीठ पीछे छुरा घूपते हो, भारत के खिलाफ राजनीति करते हो, भारत के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हो, कभी चाइना से डील करोगे भारत को काटने के लिए पूर्वोत्तर को, कभी पाकिस्तान से डील करोगे, तो हम तुम्हारे नागरिकों की देखरेख क्यों करें? तुम अपने नागरिकों की देखरेख करो और नहीं कर पा रहे हो तो अपने नागरिकों को संभालो। हम तुम्हारे नागरिकों को तुम्हारे देश में ही जब रोक कर रखेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आवाज़ उठाएंगे अपनी सरकार से बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए। तो सरकार पे दबाव बनेगा तो वो जो इधर उधर की घटनाओं करने में अपना दिमाग लगा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, वो अपनी जनता के लिए, वेलफेयर के लिए, योजनाएं लाने के लिए पैसे खर्च करेगा और अपनी जनता का ख्याल रखने का काम करेगा, नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए भारत यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा लोड घटाने के लिए, और उसके बाद भी ये लोग चुनाव वगैरह में भी सामने आता है नाम की इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, इसलिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट सख्त रहती है। खैर, यहाँ पर अगर हम लोग असम की बात करें तो अब असम ने क्या कर दिया है कि 18+ के जो भी उम्र के नागरिक हैं उनको 1 महीने का मौका दिया जा रहा है। आधार कार्ड बनवाना हो तो बनवा लो, नहीं तो फिर आधार कार्ड आपका असम में नहीं बन पाएगा, आप अगर असम के नागरिक हो तो। दूसरी बात ये कि अगर आप SC ST कम्युनिटी के या जो चाय जनजाति हैं, टी कम्युनिटी वहाँ पर कही जाती है, जो चाय की खेती करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि आपको 1 साल की छूट दी जाएगी, तो आप 1 साल के अंदर बनवा सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर नहीं बनवा पाओगे तो फिर नागरिकता गई। आधार कार्ड पर रोक से नागरिकों का सही पहचान सुनिश्चित होगा। ये कदम पिछले 1 साल में बांग्लादेश से अवैध प्रवास चिंताओं को दूर करने के लिए लिया गया है, ये कहना है वहाँ के CM का। इसमें केवल विशेष मामलों में आधार कार्ड जारी होंगे। अगर मान लो बहुत ही स्पेशल केस आ जाता है तो उस मामलों में जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर होंगे, सिर्फ उन्हीं को आधार कार्ड जारी करने का अथॉरिटी है, उन्हीं को जारी करने का पावर दिया गया है कुछ ही विशेष मामलों में।
ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। अवैध विदेशी असम में आकर आधार न बना सकें, ये भी कोशिश कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार वापस भेजा गया है पिछले 1 सालों में, और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आकर आधार कार्ड ना बनवा सके और खुद को भारतीय नागरिक ना साबित कर सके। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। आई होप आपको ये मामला समझ में आया होगा। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है मैं वो भी जानना चाहूँगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया है कि अपनी ज़मीन से व्यापार नहीं होने देना चाहता है नेपाल। नेपाल भारत चीन के ट्रेड को रोकने की बात कर रहा है, जो लिपुलेख दर्रा के थ्रू होने वाला है। तो अब ऐसे में भारत का क्या जवाब है, इसको सबको जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैंने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भारत नेपाल का सीमा विवाद है क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।